सुनो, फोन आ रहा है तुम्हारा। उठा दे, किसका है? हेलो। हेलो मैम, मैं ओमेक्स होटल से बोल रहा हूँ। मेरी बात क्या अमन जी से हो सकती है? टेबल पे रखा तो है। ये तो नहीं है तुम्हारा वॉलेट। ये नया वॉलेट है, पुराना वाला बेकार हो गया था, फेंक दिया मैंने। तुम्हारा आधार कार्ड का है फोन में, वो डिजी लॉकर में। और एटीएम तो होता ही है ना। क्या करेगी? अरे कोई तो कार्ड होता होगा ना तुम्हारे पर्स में। ये खो गया तुम्हारा पुराना पर्स? कार्ड होल्डर में रखा होगा, वहाँ टेबल पे देख, उसी में रखता हूँ कार्ड। दो बजे कहाँ थे तुम? कब? 8 मार्च को। ऑफिस में होऊंगा, लंच कर रहा हूँ। अच्छा, लंच तो बच के आया था। हाँ, वो मैंने सोनू के साथ लंच कर लिया था। तूने टिंडे की सब्जी भेजी थी ना, टिंडे की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए लंच बच गया हुआ। अच्छा, टिंडे भेजे थे मैंने, राजमा भेजे थे। हाँ, वही राजमा। हाँ, मुझे पसंद नहीं है ना, तो इसलिए नहीं खाया था मैंने। अंदर थे या बाहर थे? अंदर था, बाहर क्या करूंगा मैं? तुम रजौरी गार्डन गए थे? पागल है क्या? मैं क्या करूंगा रजौरी गार्डन? मेरी फ्रेंड ने देखा था। हाँ, वो ना विशाल लेके गया था मेरी गाड़ी इंक लेने, तो तेरी फ्रेंड ने वही देखा होगा मेरी गाड़ी। गाड़ी नहीं देखी थी, तुम्हें देखा था। मुझे देखा था? पागल हो गई है क्या? मैं क्यों जाऊंगा रजौरी गार्डन? मैं गया ही नहीं तो मुझे कैसे देखेगी? अच्छा, मेघा कौन है? मुझे क्या पता? फिर किसे पता होगा? तू आज ये सवाल जवाब क्यों कर रही है? बात बताना सीधे सीधे, क्या है? फोन आया था एक, तुम्हारा वॉलेट छूट गया है। चुपचाप से बता दो कहाँ गए थे तुम। मेरा वॉलेट छूट गया? पागल हो गई है क्या? सीधे मत बनो, चुपचाप बता दो कहाँ गए थे। ऑफिस में था, मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, मुझे सब पता है कि कहाँ गए थे तुम, किस लड़की के साथ गए थे। और मैं किसी लड़की के साथ नहीं गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है? और ये कौन सा घटिया मजाक कर रही है तू? मैं क्यों मजाक करूंगी? 8 मार्च को तुमने होटल में चेक इन किया 2 बजे, चेकआउट किया 4 बजे, जहाँ तुम्हारा वॉलेट छूटा है। कौन सी कहानी बना रही है? हुआ क्या है तुझे? अरे मैं क्या कहानी बनाऊंगी? होटल से फोन आया था तुम्हारा, उन्होंने बोला तुम्हारा वॉलेट छूट गया है, जाकर अपना वॉलेट ले लो। ओ मैडम, ओए! अबे मैं नहीं गया कहीं पे, मैं ऑफिस में ही था। हाँ, तो नंबर और वॉलेट तुम्हारा उड़ के पहुंच गया क्या वहाँ पर? अरे मेरे को नहीं मालूम कहाँ से पहुंच गया। अब क्यों मालूम होगा तुम्हें? होटल वालों ने मेरा नाम लिया है। अमन कुमार का फेक नाम यूज किया तुमने होटल में। मैंने कोई नाम यूज नहीं किया है, कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ, तो नंबर और वॉलेट मजाक कर रहे हैं ना तुम्हारा वहाँ पे। अब जो भी बात करोगे ना, मम्मी से बात करोगे। मम्मी को बुला रही हूँ मैं। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? घर वालों को बीच में क्यों लेकर आ रही है? मम्मी मम्मी को मत बुलाइयो। और हाँ, अगर तुझे इतना ही डाउट है तो मेरे साथ चल होटल में, होटल वाले से पता करता हूँ। देख करिश्मा, कोई मजाक कर रहा होगा, समझ। मैं नहीं गया था होटल। हेलो। हाँ, यस मैम। वो सर, अभी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले कि अमन जी का वॉलेट रह गया है होटल में। यस मैम। तो आपके होटल की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है अमन जी की कोई? वो मैम, होटल के कुछ रूल्स हैं जो आपको हम शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, तो उन्होंने कोई आईडी तो जमा की होगी ना आपके पास, वो दे दो प्लीज। नहीं मैम, हम किसी भी कस्टमर की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अरे भाई, कस्टमर खुद कह रहा है तो दे ही सकते हो ना डिटेल्स। मेरा मतलब मेरे ही नाम पे चेक इन हुआ है ना, मेरा ही नंबर यूज हुआ है ना, तो भेज दो डिटेल्स। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप समझाना क्या चाह रहे हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं आपके होटल में कभी आया ही नहीं तो मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आ गया? सर चेकिंग के वक्त आपने ही ये रजिस्टर करवाया ये नंबर। अरे भाई, मैं कभी तुम्हारे होटल आया ही नहीं हूँ तो मैं चेक इन कैसे कर दूंगा? किसी ने गलती से गलत नंबर दे दिया होगा, गलती से मिस्टेक हो गया वो, उससे हो सकता है सर। हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर, जिसका होगा वो आके ले जाएगा। ठीक है।
हो गया सबर? क्या सबर? इससे ये तो प्रूफ नहीं हुआ ना कि तुम होटल नहीं गए थे। अरे अभी बोला तो। क्या बोला? वो तो तुमने बोला। मैंने बोला। तो किसने बोला? तुमने ही बोला था कि तुम होटल नहीं गए हो, वही चीज मुझे बोल रहे हो। अब वो कोई प्रूफ दे ही नहीं सकता तो इसमें मैं क्या करूं? वो तो तुम्हें पहले ही पता था ना कि वो नहीं देगा प्रूफ। अरे करिश्मा, तेरे को मेरे पे भरोसा है थोड़ा बहुत कि नहीं? एक तो साला पता नहीं कौन मेरा नंबर लेके आस्की मारता फिर रहा है। कौन? क्या तुम ही लेके गए होंगे किसी लड़की को मजे मारने के लिए? खाली किसको बकरी है तू? मैं गया ही नहीं किसी के साथ। इस बात के अलावा कोई और बात बची है तुम्हारे पास? अरे जब बात ही यही है, मैं गया ही नहीं हूँ किसी के साथ, तो यही तो बोलूंगा ना। तो ऑफिस में फोन करके पूछ ले मेरे। किसको फोन करूं? तुम्हारे दोस्तों को? पूछ ले किसी से भी। रुको, तुम्हारे साथ सोनू रहता है ना ऑफिस में? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। रुस्तम कहाँ है? वो मेरे पास ही है। अच्छा, बात करवाना जरा मेरी उससे। अच्छा अभी ना वो वॉशरूम में गया है, आता है तो मैं बात करवाता हूँ। ठीक है। किस पे यकीन करूं मैं? इतने झूठे हैं तुम्हारे सारे दोस्त ये। अरे यार करिश्मा, मैं नहीं गया कहीं पे। अभी घूर क्या रही है? तुम कितना और झूठ बोलोगे? अरे झूठ नहीं बोल रहा मैं यार। झूठ नहीं है ये। पर्स तुम्हारे पास होता नहीं है, लंच तुम खाते नहीं हो, नंबर तुम्हारा कहीं और होता है। झूठ नहीं है ये। अरे नहीं बोल रहा हूँ यार, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो सच भी नहीं बोल रहा ना तू। ये किस लैंग्वेज में बात कर रही है तू मुझसे? इसी लैंग्वेज में बात करूंगी। तू बाहर मुंह मार के आएगा, आरती तो उतारूंगी नहीं ना तेरी। मतलब तुझे किसी और की कॉल पे यकीन है, मेरे पे यकीन नहीं है? यकीन के लिए कुछ बच रखा है? जाके पर्स लिया वहां से। मेरा कोई पर्स वर्स नहीं है वहां पे। तो कहां गया तेरा पर्स? मिट गया तेरा पर्स? बोल अब। 9 तारीख को मैंने नया पर्स लिया और पुराना पर्स वहीं पे फेंक दिया। आज हो रही है 13 तारीख, अब वहीं पे होगा पर्स पड़ा हुआ। बढ़िया है, घर वालों को बुलाती हूँ अब। देख तू घर वालों को बीच में मत घुसा, समझ में आई? तू एक नई लड़की को बीच में घुसा सकता है, मैं घर वालों को बीच में ना घुसाऊं। तू बुला घर वालों को। हेलो मम्मी, भाई किधर है तू? पापा घर जल्दी से आ जाओ। हम दोनों के बीच में बात हुई थी ना, हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी, घर वालों को नहीं बुलाना चाहिए था तुझे। उन्हें भी तो पता लगे कि तुम्हारी करतूतें क्या है। होटल चल लेना तू मेरे साथ। जाऊंगी, सबको लेकर जाऊंगी, और अपने घर वालों को भी कॉल करो, उनको भी लेके जाऊंगी। पता है तू क्या कर रही है? बदनामी कर रही है मेरी सब में। पहले हम पता भी लगा सकते थे सच क्या है। जो तुमने काम किया है ना, वो बदनामी के लायक ही है। जो तुम होटल में पड़े थे उस मेगा को लेकर। वो लोग आएंगे ये बताएगी मेरे बारे में, पता नहीं क्या ही समझेंगे वो मेरे बारे में। वही समझेंगे जो ना समझना चाहिए। और एक तो तुम मुझे अपना फोन दो, जाने से पहले कोई अल्टा पल्टी जरूर करोगे तुम। मैं करूंगा अल्टा पल्टी जब मैं कहीं गया ही नहीं? पता है मुझे। ठीक है फिर। हेलो। हेलो मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। 73 की जगह 78 डायल कर दिया था तो कॉल आपको लग गया था। सॉरी मैम। हेलो हेलो। गलत नंबर डायल किया उसने है? सॉरी सॉरी ना रुस्तम। हाथ मत लगा मुझे। रुस्तम बुलाना, बुला अपने घर वालों को। प्लीज ना, मुझे माफ कर दो प्लीज रुस्तम। कोई बात नहीं करनी मेरे को तेरे से। डन। ये देखो, मैंने अपना फोन इस पंखे के ऊपर चिपका दिया है। अब हमारे सोने के बाद इस कमरे में जो भी हरकत होगी ना, वो इस कैमरे में कैद हो जाएगी और फिर हमें पता चल ही जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज रात इस फोन के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और ये पता चल ही जाएगा कि आखिर ये हरकत करता कौन है। चलो अब एक काम करते हैं, सो जाते हैं।
अरे गौरव के गले की चैन कहाँ गई? गौरव, गौरव उठो, क्या हुआ? तुम्हारे गले की चैन। मेरे गले की चैन कहाँ गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में रात में कुछ ना कुछ रात में हरकत होती ही है। तुम सही कह रही हो, मेरे गले की चैन रात को गायब हो गई। तुम एक बार ना ड्रॉअर चेक करो, उसमें जो कैश और ज्वेलरी रखी थी, क्या पता वो भी गायब हो। मैं चेक करता हूँ। तुम सही कह रही हो, यहाँ तो ना कैश है और ना ज्वेलरी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पंखे पे कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। अभी उसमें देखते हैं और फिर पता चल जाएगा कि हमारे कैश और ज्वेलरी किसने चुराया है। ठीक है, जल्दी से चेक करो। अच्छा, तो ये सारा किया धरा इस नौकर का है। इस नौकर ने हमारे घर से चोरी करना शुरू कर दिया है और सारा ही कैश और ज्वेलरी इसी ने चुराया है। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम एक बार फिर से देखो। अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लो अपने नौकर की करतूत। अरे ये तो सच में हमारा नौकर है, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे घर में ही रह के ये ऐसी हरकत करेगा। मैं अभी बुलाता हूं उसे। अमन, अमन। हाँ साहब, आपने मुझे बुलाया? हमने तुझे नहीं बुलाया। चलो तो ठीक है। अबे रुक ना, तुझे शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ करते हुए? तुझे क्या लगा था तू हमारी पीठ पीछे हमारे घर में कुछ भी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना? अरे साहब, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? अच्छा, हम पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? पूरा का पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि तूने सारी की सारी ज्वेलरी और कैश इस ड्रॉर में से और मेरे गले में से चैन चुराई है। अब बोल, अब क्या बोलेगा तू? अरे साहब, ये झूठा इल्जाम ना मेरे पे डालो मत। अगर तुमको काम से निकालना तो ऐसे ही कह दो, मैं वैसे चला जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ, मेरे को रोक के दिखाओ। अबे रुक, तू जाएगा तो सही, पर तू खुद नहीं जाएगा। तुझे हम निकालेंगे धक्का देके, लेकिन जाने से पहले जो तूने कैश और ज्वेलरी ड्रॉर में से चुराए हैं ना, वो वापस दे, और मेरी जो चैन चुराई है वो भी वापस दे। अरे साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास कैश है ना ज्वेलरी है, तो बना के लाऊं क्या? अच्छा, इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबूत दिखाना पड़ेगा, तू तभी मानेगा। अरे साहब, दिखाइए ना सबूत। लेकिन एक बात याद रखियो, अगर मैंने तुझे सबूत दिखा दिया ना तो फिर मैं तुझे घर से नहीं निकालूंगा, सीधा जेल ही भेजूंगा। ये बात याद रखियो तू। अरे साहब, आपके पास सबूत होगा तभी तो दिखाओगे। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी दिखाता हूं सबूत। अरे साहब, आपके पास सबूत है तो दिखाओ ना। ये देख, इस वीडियो में ये तू ही है ना? अरे साहब, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा छोटा भाई है। वो मैं रसोई में काम कर रहा था ना, तब वो शायद आ गया होगा, उसी ने की होगी चोरी। अच्छा, मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लगता हूं क्या? ये किस एंगल से तेरा छोटा भाई है? ये तू है। चुपचाप से मेरी ज्वेलरी और मेरा कैश और मेरी चैन वापस कर दे, वरना अगर मैंने पुलिस बुला ली ना तो तू सीधा जेल जाएगा। ये बात मेरी याद रखियो तू। बुलाऊं पुलिस को? अरे नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं आपकी ज्वेलरी और कैश देता हूँ। जल्दी दे। ये लो साहब। और हाँ साहब, ये आपकी चैन। और हाँ, तू क्या बोल रहा था कि तू काम छोड़ के चला जाएगा? अब तू नहीं जाएगा, मैं तुझे यहां से निकालूंगा। चल निकल यहां से, निकल। अबे तेरे को एक बार बोल दिया निकल, समझ नहीं आ रहा? निकल। ये लो कैश और ज्वेलरी, इन्हें संभाल के रख देना आप। ₹500 हो गए भैया। एक मिनट, ये लो। चलो बेबी। एक्सक्यूज मी, आप हो कौन? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पागल हो गई हो क्या? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ।
ये क्या बोल रहे हो तुम ही तो मुझे ये बोल के लाए थे कि लंच के लिए चलते हैं और अब कह रहे हो कि जानते भी नहीं हो। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। ऐसे कैसे नहीं जानते? अरे क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए ना भैया, प्रॉब्लम तो है ही। ये मुझे डेट पे लेके आए थे अपने साथ और अब कह रहे हैं कि मुझे जानते भी नहीं है। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। भाई जब मैं इसे जानता ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे? अरे मैडम ये तो साफ मना कर रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके बॉयफ्रेंड है? भैया अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना, आप इनका फोन चेक कर लीजिए, उसमें ना मेरी फोटो लगी हुई है, आपको पता लग जाएगा। भाई दिखाना जरा अपना फोन, जरा मैडम की भी तसल्ली हो जाए। भाई जब मैं इन्हें जानता ही नहीं तो मैं इन्हें पहचानने से इनकार क्यों करूंगा, आप ही बताइए। देखा भैया, ये फोन दिखाने को मना कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये सच में मेरे बॉयफ्रेंड है। ये ऐसे ही करते हैं सारे लड़के, शादी का वादा करके ऐसे मुकर जाते हैं। मैडम आप पागल वागल हो गई हो क्या? मैडम अगर आपको ये फोन दिखा दे तो आपको तसल्ली तो हो जाएगी ना कि ये आपके बॉयफ्रेंड नहीं है। लाओ भाई अपना फोन दिखाओ। ठीक है, ये लो देखो, है कोई फोटो मेरे फोन में? ये देखो और ये देखिए भैया, अब हो गया आपको यकीन? इनके फोन के वॉलपेपर पे मेरी फोटो लगी हुई है और ये कह रहे हैं मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये फोटो मेरे फोन में कैसे आई मुझे नहीं पता है। बस करो यार अब, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आपके फोन में इनकी फोटो कैसे आई? भाई मुझे खुद नहीं पता मेरे फोन में ये फोटो कैसे आई। हो सकता है गलती से आ गई हो। ये लो अपना फोन, मैं चलती हूँ। अरे अजीब पागल लड़की है। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उस लड़की का फोटो मेरे फोन में आया कैसे। मेरा बैग कहाँ गया? लगता है वो लड़की मेरे साथ स्कैम करके चली गई। क्या हो गया भाई? भाई क्या बताऊं, एक लड़की आई थी और मुझे बातों में उलझा के मेरे साथ स्कैम करके चली गई। चलो मेरे साथ। देखा क्या मस्त पागल बनाया उसे। ये ले, ये तेरा हिस्सा और ये तेरा हिस्सा, बाकी सारा मेरा है क्योंकि सारा प्लान मेरा था। ठीक है मैडम, 2 हिस्से हमारे भी कर देती आप। भागने की कोशिश मत करना, बाहर पुलिस खड़ी है। काफी टाइम से तुम तीनों को देख रहा हूँ, कैसे भोले भाले लोगों को फंसा के उनके साथ स्कैम करते हो। प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कोई स्कैम नहीं करेंगे हम। आई एम रियली सॉरी। माफी तो तुम्हें जेल में मिलेगी। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को, अच्छे खासे दिखते हो फिर भी ऐसा काम करते हो। प्लीज माफ कर दो हमें। माफ कर दो तुम लोगों को। कभी सोचा है तुम लोगों ने कि इंसान कितनी मजबूरी में ये पैसे लेके जा रहा होगा? मैं अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए ये पैसे लेके जा रहा था। वो तो शुक्र है इन भाई साहब का कि इन्होंने वक्त रहते देख लिया कि मेरे पैसे कहाँ गए हैं, वरना मेरी माँ का ऑपरेशन ही नहीं हो पाता आज। हमें माफ कर दीजिए, हमें एहसास हो गया है हमारी गलती का। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। अगर तुम तीनों में जरा सी भी शर्म बची हो ना तो आज के बाद ऐसा काम मत करना। ये पैसे दो और जाओ यहाँ से। भाई तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? भाई मेरे हिसाब से हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो सुधर सके। सही बोला भाई, जो इंसान किसी के लिए इतना सब कुछ सोच सकता है, ऊपर वाला उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से ऊपर वाले ने तुम्हें सही वक्त पे मेरे पास भेज दिया, वरना आज मेरी माँ का ऑपरेशन भी नहीं हो पाता। सब ऊपर वाले की माया है। आप जाओ जल्दी हॉस्पिटल, वरना लेट हो जाओगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।